राजा भरतरी उज्जैनी का राजपाट छोड़कर चले गए गोरखनाथ के चरणों में दीक्षा ले, लंगोटीधारी साधु हो गए और साधना करते हैं, कंदमूल खाते। ऋषिकेश से आगे नीलकंठ महादेव 8-9 किलोमीटर का अंतर है, पहाड़ी रास्ता है, पैदल काम जाके आए। उधर कहीं वो बैठे थे, हम गए उस समय नहीं थे, पूर्व काल में उस इलाके में बैठे। उज्जैन के ब्राह्मण यात्रा करने गए तो नजर पड़ गई साधु बाबा के लक्षण तो हमारे राजा भरतरी जैसे के। गौर से पूछा, कुल मिलाकर पहचान लिया, राजा जी राज महाराज गणिकम्मा हो राजा भरतरी जी के। जुग जुग जियो महाराज, साधु के वेश में आपका दर्शन। कहो ब्राह्मण क्या चाहते हो? बोले महाराज ब्राह्मण तो हूं, मधुरम प्रिय, हो जाए भंडारे भंडारे का कुछ नहीं हो, यात्रा खर्चे हो कुछ का दक्षिणा हो जाए। भरतरी ने चिट्ठी लिख दिया मंत्री को, इस ब्राह्मण को धन राशि देकर तृप्त कर देना, संतुष्ट कर देना। ब्राह्मण ने चिट्ठी देखा तो कहा, हाँ मैं तो जाऊंगा उज्जैन, मंत्री इनके आज्ञाकारी है। भरतरी महाराज की चिट्ठी देखकर मंत्री ने सिर आंखों पे लगाई, सारा राजपाट छोड़कर हमको देखकर चले गए ईश्वर प्राप्ति के लिए। और उस जमाने में जहाज इतने सुविधा नहीं थी, यातायात पैदल की, घोड़े पर, ऊंट पे। अभी विदेश जाना सरल है, लेकिन उस समय ऋषिकेश पहुंचना बस सदा के लिए छुट्टी लेके जाओ, लौटा तो लौटा, ऐसा होता है। ऋषिकेश से यात्रा लौटा के आया और आपका ये कागज, कल सुबह आना ब्राह्मण, कल सुबह आना, तुमको जो भी 7 खजाने खोल के रखेंगे, जितना तुम उठा सको उतना ले जाओगे। चांदी के रुपए होते थे, सोने के सिक्के दिखाए, पन्ने दिखाए, याकुन दिखाए, हीरा दिखाए, मोती माणे, एक से एक कीमती खजाने भरे दिखाए, ढेर। क्या लूं क्या न लूं? चांदी के रुपए से तो सोने के सिक्के पोटली भर लूं, उससे तो ज्यादा महंगे हुए हीरे पन्ने आदि। 7 खजाने घूमे, बोले ये तो एक एक बड़ा बड़ा गोदाम भरा है इनका, तो उसमें से मैं जितना उठा सकूं उतना ही होगा। ये 7 खजाने जिनके पास सदा हाजिर रहते थे, संभालने वाले संतरी और मंत्री भी, और मैं ले जाऊं तो मेरा तो कोई मार डालेगा, हत्या कर देगा। राज्य संभालने का सामर्थ्य और कुशलता थी, और ये 7 खजाने जिनके अधीन थे, ये सब छोड़कर समझदार भरतरी जो चीज लेने को वहां चले गए नीलकंठ ऋषिकेश, मैं वो क्यों नहीं लूं? ब्राह्मण को बोले, मंत्री को बोला चिट्ठी वापस दो। राजा भरत का दर्शन का पुण्य लाभ, तीर्थ का फल, विवेक की जागृति। यात्रा करते 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 फिर राजा भरतरी तक पहुंचे कि महाराज आपकी चिट्ठी लीजिए। बोले मंत्रियों ने नहीं दिया? बोले महाराज नहीं तो क्या, मंत्री तो 7 खजाने खोल लिया, जितना उठा सके उठाओ, लेकिन मेरे को विवेक जगा,
कि 7 खजाने में से एक खजाने का थोड़ा सा गठरी में उठा पाऊंगा। 7 तो 7 खजाने तुम्हारे थे, उनको छोड़कर तुम जिस ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए आए, जो राज्य पाने को आए, मुझे उसी राज्य का प्रसाद दीजिए। अच्छा महाराज, इतना सारा छोड़कर आ पाए तो उसमें क्या दोष देखा? और जिस ईश्वर खजाने के लिए आए उसका महाराज क्या महिमा है? बस इतना प्रसाद है। वो पहाड़ियों ने सामने, वहां मालधारी है, मालधारी ले गाय हो, बकरा, गेटा, कुछ दिन रहते फिर आगे चलते, उनको मालधारी बोलते, समझ गए? मालधारी। उनके यहां से देखो थोड़ी दही मिले तो ले आना, सेवा करो फिर ज्ञान पचेगा। बिना सेवा के सदगुरु प्रसाद नहीं पचता, सेवा करो। सोचा के जाओ अभी ले आता हूं, सामने पहाड़ी दिखता लेकिन चलते चलते तो महाराज काफी समय हो गया। मालधारी ने कहा ठीक है, अब तुम आए हो, जाते जाते तो फिर तुमको आधा पौना दिन हो जाएगा, थोड़ा खा लो, सामने गुफा है, उसमें पानी वानी पी के आराम करो, दही जमेगा तब ले जाना सुबह को। अब तो संध्या हो गई। एकांतवास और प्राचीन महापुरुष की साधना स्थली थी। ब्राह्मण भी पवित्र आत्मा था और भरतरी का दर्शन आदर से किया था। थोड़ा आराम हुआ और फिर ध्यान भजन में बैठने की आदत, ध्यान लगा 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 तो लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन समय चला गया, मालधारी चले गए, एक बयाबान हो गया जो गांव सा बसा था। ध्यान से उठा तो देखा कि सब स्वप्न। आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन उसका ध्यान लग गया और मति में कुछ ऊंचाई आ गई। वो भरतरी के पास लौट के आया, दही तो नहीं लाया। भरतरी मुस्कुरा रहे, क्यों? दही बोले महाराज ये तो सब स्वप्न, देखते देखते गांव गायब। बोले तुमने पूछा था ना क्यों छोड़ क्या है, तो देखते देखते सब बदलने वाला, छूटने वाला है, स्वप्न जैसा है संसार, इसलिए आ गया। क्या पाने को आए? तुम बैठे थे, क्या मिला? बोले महाराज अब प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने जो किया ठीक ही किया है। हम ऐसे अपनी जिंदगी और समय बर्बाद कर रहे हैं छूटने वाली वस्तुओं के बीच। आपने अछूत ईश्वर को पाया है, जिसको पाने के लिए मां कौशल्या राम जी का राज और राम जी का सानिध्य छोड़कर गई थी। महाराज आपने वो पाया और हमने उसकी हल्की फुल्की सी शांति की प्रसादी ली। महाराज इस कथा को जो विचारेगा न, उसका भी आकर्षण, विकार और व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का आकर्षण मिटाने में भगवान कृष्ण वाली कथा और राजा भरत वाली कथा
साधक के लिए संजीवनी कथा है। साधना में संजीवनपन आ जाए।